पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके खिते में क़याम अमन यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल समनी ने दिन रात मेहनत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2017 में पाकिस्तान 24वीं बड़ी माशत बन चुका था। PTI के 4 साल में पाकिस्तान 24 से 47वीं माशत बन गया। शहबाज शरीफ ने डूबती माशत को सहारा दे के दोबारा पटरी पर डाला। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, मुआशी कुव्वत बनना है। वेनेज़ुएला पे दर पे ज़लज़ले के झटकों से लर्ज़ उठा और 7.2 और 7.5 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़लों ने दारुल-हुकूमत क्रक्स समेत मुतअद्दिद शहरों को हिला के रख दिया। दर्जनों इमारतें मुनहदम, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के खदशात का इजहार। अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुँचने के खदशात। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी इमदाद की पेशकश कर दी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शमाली इलाके भी लर्ज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। ईरान से मामलत बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रायतें दे रहा है। ईरान हुर्मुज़ से टूल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरतीब। पाकिस्तान के दौरे का मकसद सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करना था। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने ईरान और पाकिस्तान अमन, तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के ख्वाब में एक दूसरे के शराकतदार हैं। पाकिस्तान के खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिशें उसकी अजीम सकाफत की अक्स हैं। सदर असम्बली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल समनी से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ईरान और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ शोबों में ताल्लुकात और राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। अगर ईरान अमेरिका के साथ एक अच्छा मुआहिदा करना चाहता है, वाशिंगटन उसके लिए तैयार है। ताहम अगर ईरान मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं करता तो अमेरिका के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत सिटी में मीडिया से गुफ्तगू, तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं और अमरीका के खलीजी ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम है। किसी भी मुल्क को आबने हुर्मुज़ में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबने हुर्मुज़ का खुला और आज़ाद रहना आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए नागज़ीर है। मुफाहमती यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरान अमरीका मुआहदे को अमरीका की शिकस्त करार दे दिया। अज़रबैजान में OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ईरानी कौम की मज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मज़हर है। यह यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खिते के ममालिक इलाके सलामती को खुद यकीनी बनाए, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खिते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। नवी मुहर्रम हराम के मौके पर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। मुतअद्दिद शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। कई मकामात पर जुलूसों की कैमरों से निगरानी। कराची में 9 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाह और इतराफ़ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुल्तान में मरकज़ी मातमी जुलूस के रास्तों की CCTV की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में मुहर्रम हराम के मरकज़ी जुलूस के रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। सुबह भर में अशूरा मुहर्रम हराम के मौके पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर सुबह भर में 1,52,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। नवी मुहर्रम को 1697 अज़ादारी जुलूसों और 3,869 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 70,000 से ज़ायद एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। CCTV निगरानी, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स और स्नाइपर्स और सादा लिबास कमांडोज समेत सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए गए हैं। आग जो लगा हुआ है कश्मीर में,
ये एक वो वाकई वजीर का बयान नहीं, उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो के निशाने पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें। चंद वज़रा वज़ीर-ए-आज़म की मदद की बजाय उनके काम में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों बैठे हैं? कश्मीर के बारे में मुतनाज़ बयान देने वाला आज भी वज़ीर है। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल डाला। मौलाना फजल रहमान को आज़ाद कश्मीर में अमन मिशन सौंपा जाए। मौलाना फजल रहमान की पेशकश को कबूल किया जाए। बोले कि अगर MQM के मुतालबत नहीं माने जाते तो वह हुकूमत से अलग हो जाए। बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक है। मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की NGTV से गुफ्तगू कहा कि महाजरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया कि मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। बल्तिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। अब फिर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का, जिन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया और इसके बावजूद कि वो अपोजिशन में बैठेंगे या बैठ रहे हैं, इन्होंने हमारा वज़ीर आला को वोट दिया, इन्होंने हमारा स्पीकर को वोट दिया। वो खुद भी डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा भी संभाल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन में बैठेगी, सबके साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मसाइल हल करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू कहा कि कश्मीर में हालात बिगड़ चुके हैं। मैं ये दिन कश्मीर में नहीं देखना चाहता था। हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल सियासी तरीके से हल हों। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमा का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का BBC उर्दू की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। फैक्ट चेक के मुताबिक रिपोर्ट का मरकजी दावा गुमनाम जरिए पर मबनी है। दावे के हक़ में कोई आज़ाद सबूत, वीडियो, शवाहिद या सरकारी मौक़िफ़ शामिल नहीं। हुकाम का कहना है कि शाहरें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। सड़कों पर पेश आने वाले मसाइल का लदम एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन की कार्रवाइयों के बाइस पैदा हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त इक़दाम करके सामान और गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी ने मुतनाज़ टेलीकॉम रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल में बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक सब कमेटी ने मुतनाज़ शिकों पर इतराज़ात दूर करते हुए बिल का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बिल को अवाम दोस्त बनाने और शहरियों के निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नई तजावीज़ शामिल। नज़रसानी रिपोर्ट आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए जाने का इम्कान है।